बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस इस वक्त मैं कर रही हूं फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। लॉन्ग मार्च की जो स्वॉट एनालिसिस है, लास्ट वीडियो में हमने वो किया था और उससे पिछली वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी प्लानिंग के ऊपर बात की थी, जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजी प्लानिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पीटीआई की लॉन्ग मार्च है। आज जो है वो हम इसके ऊपर जो रद्द अमल पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है उसके ऊपर ये उसका स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। और ये पर्सपेक्टिव जो है, दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिससे जो ये पीटीआई की लॉन्ग मार्च है उसकी तरफ हम देख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें वही हैं लेकिन इनको देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है और ये समझने में मदद देगा कि ये मार्च जो है ये किस तरह आगे चल रही है और इसमें क्या पोटेंशल है। दैट इज़ द मेन थिंग कि पोटेंशल अगर आपको समझ आ जाए किसी चीज़ का तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये आगे कितनी कामयाब होगी या ये किस रुख जाएगी या इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आज जो है प्योरली हम पीडीएम गवर्नमेंट का लॉन्ग मार्च के ऊपर, पीटीआई की लॉन्ग मार्च के ऊपर जो रद्द अमल है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं कि पीटीआई लॉन्ग मार्च जो है वो उसके रद्द अमल में के हवाले, रद्द अमल देने के हवाले से पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसको क्या, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कि पीडीएम की गवर्नमेंट जैसे तैसे करके वट एवर द लेजिटमेसी और वट एवर द जिस हवाले से जिस तरीके से भी वो बनी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हुई है, इट्स इन कंट्रोल। जो भी करना या नहीं करना है वो इस वक्त कुछ हद तक पीडीएम जो है, या कह लें पीएमएलएन, क्योंकि पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर हैं और पीएमएलएन इज़ रनिंग द शो ऑन बिहाफ ऑफ द पीडीएम इटसेल्फ। तो आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब देखें, अगर आप पिछली वीडियो मेरी देखें जिसमें मैंने स्वॉट एनालिसिस किया है और स्ट्रेंथ्स डिस्कस की हैं, बताई हैं पीटीआई की लॉन्ग मार्च की, तो अगर आप वो एक दफ़ा देख लें तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीडीएम के पास शायद इसके अलावा कोई स्ट्रेंथ नहीं है और ये जो कंट्रोल उनके पास है भी और नहीं भी है तो वो उनके कुछ ख़ास काम फ़िलवक्त तो नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद जो स्ट्रेंथ उनकी एक है वो ये है कि सारे मुल्क के वसाइल उनके डिस्पोजल पे हैं। वो जिस इंस्टीट्यूशन को भी अपने फैसिलिटेशन के लिए बुलाना चाहे वो बुला सकते हैं और वो जितनी फ़ोर्स इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। वो जितनी 41 करोड़ का बजट सो फार इसके ऊपर जो है वो आ चुका है। 40,000 की फ़ोर्स जो है जिसमें से 5,000 जो है वो सिंध से ही आ रही है। इसमें सिंध के एफसी रेंजर जो हैं वो मांग लिए गए हैं। इसमें पंजाब के सॉरी, इसमें सिंध की एफसी और रेंजर्स मांग ली गई हैं और इसमें पंजाब से एफसी और रेंजर्स मांग लिए गए हैं। और वो वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और बेचारे वहाँ पे ना अकोमोडेशन है प्रॉपर, ना कोई उनको उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का प्रॉपर सिस्टम है और ये पता नहीं है कि लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद कब पहुँचना है। और बहरहाल इसके बाद जो गवर्नमेंट में होने का बेनिफिट अभी तक सो फार पीडीएम ने लिया है वो ये है कि एक तो उन्होंने ज़ीरो जोन एक्सटेंड कर दी है और वो अब मरगला रोड से लेकर ज़ीरो पॉइंट और डी चौक तो उसमें पहले भी था, तो वो तकरीबन एक तरह से पूरा इस्लामाबाद ही कवर कर रही है। जो इसमें कश्मीर हाईवे है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर किसी को मरी आना जाना है, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त में जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, मेरा नहीं ख्याल है कोई इस पर को ख़ास सोचेगा। तो बहरहाल फोर्टिफाई कर दिया गया है, पूरे के पूरे इस्लामाबाद को किला बना दिया गया है। खंदकें की खुदाई और वो जो एक ज़माने में किलों के साथ ट्रीटमेंट होता था वो बस अब
वही तकरीबन हम उसी ज़माने में वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा कंटेनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है और सारे मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जहाँ जो कंटेनर पड़ा था जितना पहुंच सकता था वो पहुंच कर उसको रेत से भर दिया गया है और कंटेनर पे कंटेनर पे कंटेनर लगा हुआ है। 7 रास्ते हैं दाखिली इस्लामाबाद के और सब के ऊपर इसी तरह नफरी कंटेनर आपको यही मिलेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त स्ट्रेंथ्स पीडीएम की। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लॉ को उनके पास गवर्नमेंट है, लॉ को जिधर मोड़ना चाहें वो, चूँकि अपोजिशन तो कोई है नहीं, बनाए नाम एक लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे हैं, तो वो जिस सिमत उन्होंने जाना, जिन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़ना है, तो वो जहाँ उनको लॉ कोई बनाने के लिए चाहिए वो कर लेते हैं। एक चेंज उन्होंने और अभी रिसेंटली की है जिसमें पुलिस के पास पहले ये पावर थी कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई किसी को पकड़ा जाए या किसी कोई इस तरह के सिलसिला हो तो वो पुलिस उसको हैंडल करती थी एज अ सिविल केस, लेकिन अभी उसको एज अ क्रिमिनल केस एफआईए को ये पावर दे दी गई है कि वो क्रिमिनल केस होगा अगर किसी ने भी सोशल मीडिया पे कोई नागवार बात कर दी जो गवर्नमेंट को नागवार गुजरी। तो अभी तक तो इस तरह की चेंजेस हम देखने में आ रहे हैं। एनी हाउ, ये हैं चंद स्ट्रेंथ्स जो इस वक्त पीडीएम जिनके ऊपर अपनी बैठी हुई है कि दे आर इन द की पोजीशन। इसके बाद उन्होंने मीडिया उनके कंट्रोल में, दैट्स अगेन अ बिग एज, बिकॉज क्या नशर होना है क्या नहीं होना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये हम देख रहे हैं। फिर इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया गया है। आई हैव अ कनेक्शन ऑफ, चले नाम नहीं लेते, मेरा जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है उसके ऊपर से मैसेज कल ही मुझे आया है और हर दफ़ा जब कोई जलसा होता है यही मैसेज आता है कि जो ऑप्टिक फाइबर की केबल है वो कट चुकी है और उसकी रिपेयर हो रही है। तो इंटरनेट की डिसरप्शन और स्लो ब्राउजिंग से लेकर नो इंटरनेट, तो ये सूरत हाल है। और ये तो स्ट्रेंथ्स हैं और ज़ाहिर है इनको प्ले अराउंड किया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बेसलेस किस्म की के नैरेटिव के ऊपर जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान फेस सेविंग मांग रहे हैं। अब जितने लोग इस वक्त लॉन्ग मार्च को फॉलो कर रहे हैं और उसके पब्लिक सपोर्ट को देख रहे हैं और उसकी सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि द लास्ट थिंग इमरान खान विल बी लुकिंग फॉर इज़ अ फेस सेविंग, अगर हम आज की डेट में जिस तरह से चल रही है इस पे बात करें तो। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रेट्स के ऊपर। तो सबसे बड़ी थ्रेट तो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट के रद्द अमल को, पीटीआई की लॉन्ग मार्च की जो इनोवेटिव स्ट्रेटिजिक प्लानिंग है बजाते खुद वो, और उसके एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्पीड, उसका डिज़ाइन, जो लीडरशिप है उसकी डिसीजन मेकिंग, उनका एनर्जी लेवल, मोमेंटम, जो वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, विच इज़ एन इनडायरेक्ट आउटफॉल और आउटकम ऑफ द लॉन्ग मार्च, जो वो उसकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मोबिलाइजेशन। और जिस तरह लोगों में एक नैरेटिव जो है इमरान खान का जा रहा है, जो उसकी कैरिज्मेटिक लीडरशिप इमरान खान की इस वक्त अपने अरूज पे जा रही है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग मार्च। और फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो आपके मुल्क के मुख्तलिफ मामलात के स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं, वो हर चीज़ जो है इट इज़ अ थ्रेट to the future of the PDM, politically of the PDM government itself सबसे पहले, और the future of the political future of PDM itself। खसूसी तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को नुकसान है वो PMLN, बिकॉज वही इस वक्त इज़ रनिंग द शो
और उसके बाद बाकी जो पार्टीज़ हैं, 13 पार्टीज़ पीडीएम की, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जेयूएफ है और एएनपी है और दीगर पार्टीज़ हैं, उनको उसके बाद तकरीबन इसी तरतीब में जो सर्वेज़ आ रहे हैं, कराची में सर्वे हुआ है, उससे भी यही पता चल रहा है कि उन पार्टीज़ को जो डैमेज हुआ है पॉलिटिकल, वो इसी तरतीब से हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो एक मेजर थ्रेट है पीडीएम गवर्नमेंट को और ख़ुसूसी तौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को, वो जो एनआरओ उन्होंने अपने आप को दिया है और उसके लिए जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं लॉ में, अगर अगली गवर्नमेंट इस वक्त लॉन्ग मार्च की बेस के ऊपर कोई फ़ैसले इस तरह के हो जाते हैं कि इलेक्शन होता है, तो जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो ज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि अगला इलेक्शन इमरान खान 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीतने की पोजीशन में है, तो इस सिचुएशन में उनका जो वो एनआरओ है वो उसको इंतहाई दे आर गोइंग टू बी वल्नरेबल, तो दैट इज़ अ मेजर थ्रेट टू देम। अच्छा, इसके बाद जो पॉलिटिकल इमेज है इस वक्त वो ख़त्म हो गया है तकरीबन। पीएमएलएन का इस वक्त पब्लिक इमेज जो है वो मेरा ख्याल है इट्स एट एन ऑल टाइम लो, और मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कभी अरूज में रही हो, कभी भी उसका पॉलिटिकल इमेज इतना लो हुआ हो, लोगों के अंदर उसके तासुरात जो हैं वो इस लेवल तक पहुँचे हों। इसके बाद हमने डिस्कस करनी है अपॉर्चुनिटीज़ और वीकनेसेस। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो अराइज करती है एक पीडीएम के लिए, वो जो थ्रेट्स पीटीआई की लॉन्ग मार्च फेस करी है, और वो हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। उसकी वजह से अगर कोई, अल्लाह ना करे, उसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड सिचुएशन, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है, तो it will be an opportunity for PDM for point scoring, और इस सारी चीज़ को जो है मज़ीद एक फ़र्क रुख में लेके जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो है एक विंडो बन जाती है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सारा सिलसिला जो है जिस तरह पीसफुली चल रहा है, इसी तरह पीसफुली अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर हो। इसके बाद जो वीकनेसेस हैं पीडीएम की गवर्नमेंट की, ख़ुसूसी तौर पे इसमें हम पीएमएलएन चूँकि इस वक्त जो रनिंग द शो पोजीशन में है, पीएमएलएन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है सारे डैमेज, कोलैटरल पॉलिटिकल डैमेज को। नेक्स्ट हम ये अब डिस्कस करेंगे जो वीकनेसेस हैं इस वक्त जिनको वल्नरेबल है पीडीएम की गवर्नमेंट। पीडीएम की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी जो है वो इस वक्त पीएमएलएन की है, क्योंकि सिंस इट इज़ रनिंग द शो, तो सबसे ज़्यादा फ्रंट पे वो है, सबसे ज़्यादा स्टेक्स उसी के हैं, और नेक्स्ट गवर्नमेंट अपने जहन में या जिस तरह से भी उनको अंडरस्टैंडिंग है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी होनी थी, तो जो जो उनकी की वीकनेस है वो ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर वो की वो मतलब इट्स अ कोalition गवर्नमेंट, और कोalition गवर्नमेंट में किस वक्त किस पॉइंट पर कोई भी स्टेक होल्डर या पीडीएम गवर्नमेंट का की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी अपनी पोजीशन से हट जाए, तो दे स्टैंड अ चांस ऑफ लूजिंग होल्ड ऑन द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इस वक्त जो है वो पीएमएलएन की जो पार्टी है वो इस वजह से है बिकॉज कि इट इज़ अ कोalition गवर्नमेंट। और दूसरा ये कि सिंस दे डिड नॉट कम टू पार एज अ नॉर्मल प्रोसीजर या एज अ, इसको नॉर्मल मतलब अगेन इट्स अ डिस्प्यूटेबल टर्म, लेकिन आप यूँ कह लीजिए कि एक रूटीन प्रोसीजर, मतलब एक 5 ईयर टेन्योर में वो एक इलेक्शन के थ्रू नहीं उनको गवर्नमेंट मिली, या वो जो मुल्क के हालात बने उसके तहत वो एक इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली दे एंडेड अप कमिंग इनटू पावर।
तो वो जो प्रोसीजर बज़ात ख़ुद है, इट इज़ अ वीकनेस फॉर द इंटायर PDM गवर्नमेंट, बिकॉज द वे इट इज़ गोइंग टू बी seen and interpreted by the public, और लोग इससे क्या आगे अगले इलेक्शन में अपना वोट डालते वक्त तासुरात जो उनके होंगे वो किस किसको वोट देंगे, इसके ऊपर बहुत ये बात असरअंदाज होने वाली है। इस वक्त जो लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट है, जो एक डाउनफॉल इन पब्लिक इमेज की वजह से हुआ है, वो एक बहुत बड़ी वीकनेस है अब इस पार्टी की लीडरशिप की। जितने लोगों ने इनको ज्वाइन किया, जो अक्रॉस द फ्लोर आए, या उन्होंने जो भी बातें हुई, जो भी लोग हैं, एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट नाउ। तो एंड दे आर अंडर अ कमिटमेंट कि अगले इलेक्शन में इन्होंने उन लोगों को टिकट्स भी देनी है। और लोगों का जो पिछले इलेक्शंस में बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो एक एटीट्यूड रहा है, उसमें एक जो रवैया रहा है टूवर्ड्स, एक रिस्पॉन्स रहा है टूवर्ड्स जितने लोग भी फ्लोर क्रॉस करके दूसरी साइड पर आए हैं, तो वो इट इज़ एविडेंट, ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि उन तमाम लोगों ने, माँ सवाए हो सकता है देयर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द रूल, तो उन तमाम लोगों ने अपनी लोगों के अंदर गुडविल खो दी है। अपना पॉलिटिकल फ्यूचर उनका जो है वो एक तरह से बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है, टार्निश पॉलिटिकल फ्यूचर उन लोगों का बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, टार्निश हुआ है, और दे डोंट स्टैंड अ चांस टू विन। तो ये जो है एक बहुत बड़ी वीकनेस है इस वक्त इस सारी सिचुएशन में, चूँकि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वही एक मेजर डिमांड है इस पूरी PTI की लॉन्ग मार्च की। तो ये जो एक वीकनेस है, ये और इसके जो असरात आने हैं अगले इलेक्शन में, डेफिनेटली वो मेन एक वजह है जिसकी वजह से इलेक्शंस की डेट जो है वो देना और अगला इलेक्शन होल्ड करना अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त PDM कहीं से भी इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा अगले वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।